ओके। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? कोई दिक्कत होने यस से सर। बीच में बोल सकते। ओके। आज स्ट्रेंथ कम हो गया फिर। ओके। सो हम लोगों ने लास्ट 3 लेक्चर्स में क्या चीज़ें देखी है? पहली चीज़ ये देखी हमने कि कैसे ये सब्जेक्ट रिलेवेंट है। फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे हम बेसिक प्रोसेस जो है पहले तो हम लोगों ने ये देखा कि किस एनवायरनमेंट में काम किया जाता है, जो कि क्लीन रूम है। फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे इस प्रोसेस का एकदम बेसिक जो है क्लीनिंग प्रोसेस वो किया जाता है। ठीक है। अब हम लोग पहला चीज क्या करेंगे, अब हम लोग ने क्योंकि ये सब देख लिया तो हम लोग अब नेक्स्ट काम ये करेंगे कि हमें देखना है कि कैसे इसका इफेक्ट हमारे ये क्लीनिंग सब कुछ कर लिया। अब हमें डोपिंग करना है। पहला चीज हम लोग जब पढ़े थे, कभी भी जब पढ़े होंगे आप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपने पढ़ा होगा डोपिंग, इम्प्योरिटीज, राइट। ये एक क्लास ऑफ प्रोसेसेस में है जो एडिटिव प्रोसेसेस होते हैं। एडिटिव मतलब जिसमें कुछ चीज जोड़ रहे हैं हम लोग, जिसमें अपने वेफर पे ऊपर या अंदर कुछ ऐड करते हैं। उन प्रोसेसेस को हम लोग एडिटिव प्रोसेसेस बोलते हैं। और इसी एडिटिव प्रोसेसेस में सबसे पहला हम लोग आज करेंगे डोपिंग। ठीक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन अब तक तो सबको पता हो गया होगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ डोपिंग। तो कोई मुझे बता सकता है डोपिंग है क्या? ये तो बहुत बेसिक चीज है, एक्सटर्नल राइट। इम्प्योरिटी सर। एक्सटर्नल इम्प्योरिटी, वही इम्प्योरिटी, कोई भी इम्प्योरिटी क्या डोपिंग कहलाएगा या क्या चीज है डोपिंग? अगर मतलब देखिए, कोई एक क्लास 12 का बच्चा बोलता है कि डोपिंग मतलब इम्प्योरिटी, एक्सटर्नल इम्प्योरिटी, एक्सेप्टेड। बट जब एक इंजीनियर, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, जब बोलता है तो इट शुड बी समवhat डिफरेंट, राइट। उसका क्लैरिटी आना चाहिए, तो मैं वो क्लैरिटी चाहता हूँ। कोई अटेम्प्ट कीजिए। व्हाट इज डोपिंग? डोपिंग मतलब इम्प्योरिटी, ठीक है, ये तो बेसिक चीज हो गया, हम लोग समझ गए। बट फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है डोपिंग? या फिर इम्प्योरिटी तो कैसे इम्प्योरिटी, इसके बारे में बताइए। एक मिनट। कोई, यू आर फ्री टू स्पीक। गलत होने से कोई बात नहीं, मैंने ऐसा थोड़े बोला है कि कुछ पनिशमेंट होगा आपका गलत होगा तो। सर, डोपिंग इज द इम्प्योरिटी जो कि हम ऐड करते हैं पेरेंट एलिमेंट में, जिसका साइज अबाउट अप्रोक्सीमेटली हमारे पेरेंट अप्रोक्सी होना चाहिए, और जो उसकी प्रॉपर्टी में सर्टेन चेंजेस लेके आ जाए, उसे हम गुड, डोपिंग कह सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट। और यहाँ हम लोग का मेन मोटो क्या है डोपिंग का? जब हम लोग सेमीकंडक्टर या सिलिकॉन की बात करते हैं तो हम लोग ने बेसिक डेफिनेशन ये क्या है, जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का कंडक्टिविटी हो, राइट। तो इसकी कंडक्टिविटी को हम लोग ट्यून कर सकें, मतलब एक सिंगल कंडक्टिविटी एनफ नहीं होती है हर चीज कवर करने के लिए। तो और अगर सिंगल रहेगा तो फिर हमें सिलिकॉन का पूरा यूज इसीलिए है क्योंकि हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज को ट्यून कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और हम लोग और ज्यादा ट्यूनेबिलिटी की तरफ अभी जा रहे हैं, जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स हम लोग लास्ट में थोड़ा कवर करेंगे ये सब। ठीक है। तो सबसे पहला चीज है कि जो इंट्रिंसिक, जैसा कि आपने कहा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है, एक दिन हम लोग बात कर रहे थे कि इंट्रिंसिक फॉर्म में, जो प्योर फॉर्म में होता है, दो इट इज सेमीकंडक्टर, थोड़ा कंडक्टिविटी होगा बट उसकी कंडक्टिविटी फिर भी कम होती है। आपने पढ़ा होगा कि काफी कम होती है, उसको थोड़ी सी एक्साइटेशन एनर्जी चाहिए होती है और उसका हम कोई खास यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, मोबाइल, यहाँ ध्यान रहे, मोबाइल मतलब वो कॉल करने वाला मोबाइल नहीं, मोबाइल मतलब
जो घूम फिर सके, जो मूव कर सके इधर उधर, ठीक है। तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, ठीक है, इनको हम बढ़ाते हैं। तो ये क्या करते हैं, दे इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। कंडक्टिविटी दोनों ही केस में बढ़ेगा, या तो इलेक्ट्रॉन बढ़े या होल्स बढ़े, ठीक है। और दूसरी चीज है कि रूम टेम्परेचर पे इस डिवाइस को स्टेबल बनाता है वो। अदरवाइज क्या होता है, जब टेम्परेचर वेरिएशन का इफेक्ट सेमीकंडक्टर्स पे होता है, तो इंट्रिंसिक पे वो प्रोमिनेंट होगा, तो क्या होगा, वहां करंट की वेरिएशन काफी ज्यादा होगी, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। हमें एक स्टेबल चाहिए, तो नंबर ऑफ हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कंट्रोल करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो सिंपल सा एन टाइप पी टाइप यही क्लासिफिकेशन है, राइट। तो एन टाइप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा या होल्स ज्यादा होंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। और पी टाइप में होल्स, प्रोटॉन। राइट। प्रोटॉन नहीं, हर प्रोटॉन नहीं, यहाँ प्रोटॉन नहीं इम्प्लांट करते हैं, दे आर होल्स नॉट प्रोटॉन। सॉरी होल, सॉरी सर, प्रोटॉन कहीं नहीं आता है, ठीक है। ये एक जनरल कंफ्यूजन है कि अक्सर हम लोग गलती से ना प्रोटॉन बोल देते हैं, ठीक है। जैसे कि प्योर सिलिकॉन में, जो कि अगर आप प्योर सिलिकॉन ले लें, इसलिए मैं बोला था प्योर सिलिकॉन कोई नहीं खरीदता है, मोस्टली डोप्ड खरीदते हैं लोग, ठीक है। इस पुअर कंडक्टर विथ निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, सॉरी रेजिस्टिविटी घट। घटेगी। हाँ, निगेटिव कोफिशिएंट है ना, तो रेजिस्टिविटी घटेगी तो करंट बढ़ेगी, लेकिन वो स्टेबल नहीं होती है। थर्मल करंट इज नेवर स्टेबल, ठीक है। थर्मल करंट जो होता है वो स्टेबल नहीं होता। थर्मल करंट मतलब विच इज देयर बाय द वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। थर्मल करंट्स आर नेवर स्टेबल, ठीक है। दूसरी चीज है कि ये पी या एन टाइप हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इम्प्योरिटी। यहाँ तक क्लियर है? ये आपका बेसिक रिवीजन काइंड ऑफ हो गया। कोई कोई क्वेश्चन, कोई इशू यहाँ तक? आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल्स कि कैसे क्लासिफिकेशन होता है ना, क्योंकि हम लोग प्रोसेस में जा रहे हैं, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। इस कोर्स का, इस सब्जेक्ट का खासियत यही है कि ये आपके पढ़े हुए चीजों को सपोर्ट करेगा और एक ऐसा आपको पैराडिग्म दिखाएगा कि जो आपने पढ़ा तो है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे होता है देखा नहीं है, किसी ने बताया नहीं है, या फिर आपने इवन कभी सवाल नहीं किया। हम लोग बचपन से इतना कुछ पढ़ते हैं, ये सब बिना सवाल किए हुए, राइट। ये होता कैसे है, पढ़ा दिया गया कि इम्प्योरिटी डाल दिया गया, पी टाइप बन गया या एन टाइप बन गया। इम्प्योरिटी डाले कैसे, क्या उस पे पाउडर छिड़क दिए, क्या क्या किए आखिर उस पे, ये हम लोग टेंशन नहीं लेते हैं, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, स्लाइड फिर इशू। तो डोपिंग करने का जब वो थ्योरी था, यहाँ हम प्रोसेस पे आ रहे हैं, डोपिंग के प्रोसेस पे। डोपिंग का क्या पर्पस क्या है, करना क्या है हम लोग को, डिफ्यूजिंग इम्प्योरिटी एटम इन सिलिकॉन, ठीक है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट प्रिलिमिनरी स्टेप्स है, क्योंकि हमको पी या एन टाइप में डिसाइड करना होता है। मोस्ट ऑफ द डिवाइसेज आप देखिए, जैसे पीएन जंक्शन होता है, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा होगा पीएन जंक्शन एक्चुअली कैसा होता है, जो डायोड होता है, राइट। ये ऐसे सरफेस पे नहीं होता है, पीएन जोड़ दिया ऐसा नहीं होता है, इट इज फुली पी टाइप और इसमें एन टाइप का डोप किया गया, तो ये जंक्शन बना, ठीक है। यहाँ बैक टर्मिनल दिया गया, टॉप टर्मिनल मेटल कॉन्टेक्ट लिया गया, एंड देन वी कट इट आउट, ठीक है। तो यहाँ देखिए, कहीं भी आप देखेंगे, ठीक है। फिर मॉसफेट हो गया हमारा, जहाँ गेट है। अगेन इसमें जो चैनल होता है या तो पी टाइप होता है या एन टाइप होता है। बीजेटी हो गया जो कॉमन डिवाइसेस, आप लोग बीजेटी पढ़ते हैं कि मॉसफेट पढ़ रहे हैं अभी?
बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पढ़े हुए हैं। दोनों पढ़े हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए एक सवाल फेंकते हैं। बीजेटी और मॉसफेट, ठीक है, इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस बता सकते हैं आप? मतलब बेसिक डिफरेंस कोई बता सकता है? दोनों का वर्क तो एक ही होता है, दोनों एक ही एक जैसा। बाइपोलर होता है, बाइपोलर क्या? जंक्शन ट्रांजिस्टर, एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है और एक फेट के अंदर आता है। फेट होता है जो कि इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ, फेट के भी होता है, एक पार्ट होता है मॉसफेट होता है। हम्म, बीजेटी और फेट दो अलग अलग चीज होती है सर। ट्रांजिस्टर मतलब दो तरीके का होता है, एक फेट होता है, एक मॉसफेट, एक बीजेटी होता है। बीजेटी बाइपोलर होता क्या है और ये यूनिपोलर होता है। जहां आपने बीजेटी यूज किया है, क्या उसको मॉसफेट से रिप्लेस कर सकते हैं? इसका तो आइडिया नहीं है, बट शायद नहीं सर। कोई और बताइए। सबकी व्यू जानते हैं फिर बताता हूँ मैं सॉल्यूशन, राइट? रोशन बताइएगा। हेलो रोशन, आर यू देयर? बात करेंगे हम लोग तो कुछ चीज सीखने को मिलेगा, राइट? डोंट बी स्केर्ड। आप जितना डरेंगे उतना कम सीखेंगे। रोशन नहीं, एक अच्छा, दो रोशन है आप लोग में। एक रोशन यदुवंशी है, एक रोशन कुमार है। चलिए रोशन यदुवंशी बताइए। ओके, रोशन कुमार। और याद रखिए आप लोग जो क्लास में जस्ट ज्वाइन कर लेने से आपकी अटेंडेंस नहीं मार्क होती है। सिंस ये सॉफ्टवेयर बेस्ड ये अटेंडेंस सिस्टम है, तो जब आप एटलीस्ट 70 to 75% टाइम क्लास में रहते हैं तभी अटेंडेंस मार्क होती है, राइट? सो ऐसा मत कीजिएगा कि ज्वाइन करके छोड़ दिया तो आपका अटेंडेंस मार्क हो गया, राइट? और अगर कोई जस्ट ज्वाइन करके छोड़ दिया, रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो आई विल पर्सनली मार्क इट एब्सेंट, ठीक है? हम्म, आनंद, आनंद सौरभ। यस सर। हाँ, बताइए आप बीजेटी और मॉसफेट के बीच का डिफरेंस क्या जानते हैं, क्या समझते हैं? सर बीजेटी बाई पोलर होता है। बाई पोलर मतलब? सर उसमें करंट इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के वजह से जनरेट होता है। ओके, और मॉसफेट? सर मॉसफेट वोल्टेज ड्राइवन होता है और बीजेटी करंट ड्राइवन होता है। एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट आई वाज सर्चिंग, ठीक है। बहुत अच्छा। तो आप बोल क्यों नहीं रहते इतने देर से? सर अभी बाहर निकले हुए थे हम, अभी जस्ट रूम में आए हैं। अच्छा, ठीक है। आप भी, ये बहुत बहुत सही, ठीक है। दोनों एक ही चीज है। एक तरह से कहा जाए तो मॉसफेट और अगर बीजेटी हम लोग कहते हैं, और इवन जो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको वैक्यूम वेल्व्स दिखाए थे, वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम, ये सब स्विचेज हैं, ठीक है। इनको, इनका ड्राइविंग जो वो होता है स्विच का, स्विच है जिसको ऑन ऑफ करने का सिस्टम अलग अलग है, ठीक है। तो बीजेटी का, इसको बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं, इट्स फाइन। लेकिन बहुत सही बोला आपने कि इसमें क्या होता है, करंट कंट्रोल होता है। तो आप जो ये गेट पे करंट दे रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि ये बीजेटी ऑन होगा या ऑफ स्टेट में होगा, राइट? ये पढ़े हैं ना आप लोग? ठीक उसी तरह मॉसफेट क्या होता है, मॉसफेट में आप यहाँ वोल्टेज क्या दे रहे हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ऊपर है तो वो ऑन होगा, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से नीचे है तो ऑफ होगा, ठीक है। ये चीज पता होना है। तो इस, और अभी मॉसफेट हम लोग जनरली, मतलब हम इंडस्ट्री में बीजेटी नहीं यूज होता है, मॉसफेट यूज होने लगा है। मॉसफेट, और अब तो और भी अच्छे फिनफेट आ गए, देयर आर डिफरेंट थिंग्स, हेम्ट आ गया, ठीक है। बट बीजेटी इज गेटिंग ऑब्सोलेट, क्यों? क्योंकि बीजेटी में करंट लगता है। करंट लगता है मतलब जहां करंट एंटर कर रहा है वहां पावर कंजम्पशन होगा,
ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है। इसमें क्या होता है, आइडियली जीरो करंट फ्लो हो रहा होता है। यहाँ से जीरो करंट फ्लो हो रहा होता है, मतलब इसको स्विच ऑन और ऑफ करने के लिए पावर नहीं लगना चाहिए। दो थोड़ा सा लीकेज करंट होता है, लगता है, बट आइडियली नहीं लगता है। मतलब अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो काफी कम लगता है, बट जब और स्केल डाउन होता है तो डिफरेंट थिंग्स कम इन प्ले। हम लोग वही चीज बीजेटी के साथ नहीं कर सकते थे। बीजेटी को हम लोग इतना छोटा नहीं बना सकते थे। आज जो हम लोग प्रोसेसर और इतनी सारी चीजें बना रहे हैं वो नहीं बना सकते थे। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि डोपिंग हम लोग कर रहे हैं। ये सारी डोपिंग से हम लोग बहुत सारे डिवाइसेस बनाते हैं, एनपीएन, पीएनपी, फिर मॉसफेट, फेट, फिनफेट, हेम, एवरीथिंग डोपिंग का काफी रोल होता है। ठीक है, अभी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे डोपिंग एटम मस्ट ऑक्युपाई द सब्स्टिट्यूशनल साइट्स टू बी इलेक्ट्रिकली एक्टिव। जैसे कि हम लोग पिछले स्लाइड में देखें कि ये एक यहाँ सिलिकॉन को नॉकआउट करना चाहिए, राइट। ये दोनों केस में जब तक ये सिलिकॉन यहाँ से निकलेगा नहीं, अगर ये जाके कहीं साइड में फंस गया और ये जाके कहीं साइड में फंस गया तो इसका कोई मतलब नहीं है। इट मस्ट नॉकआउट। तो हमारे पास इतना एनर्जी होना चाहिए कि वो जाके वहां फिट हो और हमारा इलेक्ट्रॉन या होल जनरेट हो। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है डोपिंग के लिए। जनरली फॉस्फोरस और बोरॉन मोस्ट कॉमन डोपेंट है ड्यू टू देयर गुड सॉलिड सोलेबिलिटी। सॉलिड सोलेबिलिटी मतलब होता है एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में कितने आराम से घुस पाता है। ठीक है, दो इनका साइज, किसी ने आपने बताया था कि साइज जो है लगभग लगभग बराबर होना चाहिए, राइट। दो देयर साइज इज समवट कंपेरेबल, इनके अंदर जो होता है सॉलिबिलिटी होती है, सॉलिड सॉलिबिलिटी होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग मेथड्स ऑफ डोपिंग। तो यहां तक कोई इशू? ओके, तो मूविंग फॉरवर्ड हम लोग देखते हैं मेथड्स ऑफ डोपिंग। डोपिंग जनरली दो तरह से होते हैं। एक थर्मल डिफ्यूजन, नाम से पता चल रहा है, इसमें गर्म करेंगे, गर्म करके डिफ्यूज करने देते हैं मॉलिक्यूल्स को। दूसरा होता है आयन इम्प्लांटेशन। दिस इज ए कॉस्टली बट वेरी परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कॉस्टली, बल्कि, एज वेल एज, मतलब काफी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, बट बहुत ही परफेक्ट एकदम। मतलब गोली से, जैसे दीवार में, अगर एक दीवार में आपको परफेक्टली एक एक जगह पे एटम सजाने हैं, तो जैसे बंदूक की गोली से फिट कर सकते हैं ना, कहाँ 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 कितने एनर्जी से आपने डाला, उस तरह का होता है आयन इम्प्लांटेशन। थर्मल डिफ्यूजन में जिसमें गर्म किया तो वो अपने प्रॉपर सॉलिड सॉलिड डिफ्यूजिबिलिटी से अंदर जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, कई कई बार जैसे हम लोग ने पिछले स्लाइड में देखा कि हम लोग को ये हो सकता है कि पूरा एन टाइप है, उसमें थोड़ा कुछ एरिया में पी टाइप डालना है, या पूरा पी टाइप है कुछ एरिया में एन टाइप डालना है। तो ये हम लोग कैसे अचीव करेंगे? आयन इम्प्लांटेशन में इट इज इजी, वी कैन कंट्रोल कहाँ कहाँ कितना कितने पॉइंट पे डालना है, कितने अमाउंट में डालना है। बट इन केस ऑफ थर्मल डिफ्यूजन क्या करते हैं, जनरली मास्क लगाते हैं। मास्क मतलब कुछ चीज ढक दिया जाता है, और ये ढकने का जनरल चीज होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। हम लोग वो भी पढ़ेंगे कि कैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड ग्रो किया जाता है, थर्मल ग्रोथ है, एवरीथिंग। ठीक है, कि इससे ढक के, किसी केस में सिलिकॉन नाइट्राइड यूज होता है, अलग अलग प्रोसेस है, आपके प्रोसेस के, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, तो सिलिकॉन सबस्ट्रेट पे हमें क्या करना है, एटम्स डालने हैं जो इसके अंदर जाए, और कितने हद तक जाए ये भी डिपेंड करता है कि आपको कितने डेप्थ तक जाना है। ठीक है, तो जनरल जो डोपिंग के लिए यूज होते हैं वो क्या है, फॉस्फोरस, ये जो मोस्ट कॉमन है, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, ये यूज होते हैं। प्लस
क्या बोलते हैं, कॉलम 5 एलिमेंट्स हैं जो कि आपको किसके लिए यूज होते हैं, एन टाइप के लिए, राइट। वही पी टाइप बनाना हो जो एक्सेप्टर्स, उसके लिए बोरन यूज होता है, गैलियम यूज होता है, इंडियम यूज होता है, एल्युमिनियम यूज होता है। इनके सबके स्पेसिस अलग अलग होंगे। स्पेस मतलब जो चीज डाला जाएगा उसके लिए अलग अलग केमिकल्स होंगे, ठीक है। तो इसको करते कैसे हैं, पहले वो दिखा दे, नहीं पहले ये करते हैं, ठीक है। तो करने से पहले कुछ चीज, सबसे पहले प्रिकॉशंस, राइट, कि करने से पहले क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। कंट्रोलिंग डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, हमें कितना डोपेंट डालना है ये आपको पहले ही पता होना चाहिए कि मुझे इतना ही डालना है, इससे ज्यादा नहीं डालना है, ठीक है। जैसे हम लोग खेत में अगर खाद डालने जाते हैं तो पहले ही पता होता है इसमें इतना डालना है, इससे ज्यादा डालेंगे तो फसल फर्टाइल होने के बजाय क्या हो जाएगा, खराब हो सकता है, ठीक है। किस मतलब कितने प्रोपोर्शन में, ऐसा नहीं ना कि एक जगह ही ज्यादा डाल दिया, एक जगह बहुत कम डाला, नहीं। तो एक तो हम लोग को यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, टोटल कितना होना चाहिए वो डिफाइंड होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ डोपेंट। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो आज किया, आपने आज इस तरीके से डोपिंग किया, अगर आज से 1 साल बाद 2 साल बाद भी सेम तरीके से किया जाए तो सेम कॉन्सेंट्रेशन आना चाहिए। नहीं तो ये किसी काम का नहीं होता है कि आपने आज किया, कुछ निकल गया और आप हैप्पी हो गए। क्यों? क्योंकि आपका प्रोसेस रिपीट नहीं किया जा सकता है। तो वो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ये सिंगल एक ही बना, तो इसका क्या फायदा। तो मस्ट बी एबल टू रिपीट। दूसरी चीज है कि जो डोपेंट अंदर जाएगा वो तीन तरह के पोजीशंस पे जा सकता है। पहला, इंटरस्टिशियल, ये एटम्स हैं सिलिकॉन के, ठीक है। इसको जाना था, इसको रिप्लेस करना था या फिर इसको रिप्लेस करना था, ये जाके यहाँ बीच में फंस गया, इंटरस्टिशियल। ये क्या होता है, ये हमारे लिए किसी काम का नहीं होता है। ये जाके कंडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं लाता है, और ऐसे केसेस को जनरली रिड्यूस करना है, बट होगा ही, ठीक है। दूसरा, सुपरस्टिशियल, जो जाके एकदम सही जगह पे अपना फिट हुआ, अपना होल या इलेक्ट्रॉन जो भी एक्स्ट्रा है जनरेट किया, ये कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा। द मैक्सिमम ऑफ दिस बेटर इट इज, ठीक है। और दूसरा कि कुछ बीच इंटरस्टिशियल हो गए, कुछ सुपरस्टिशियल हो गए, दोनों के कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसको इंटरस्टिलिसिटी बोलते हैं। ये जनरल जो आउटपुट होता है उसमें ये होता है, क्योंकि परफेक्ट कोई प्रोसेस नहीं हो सकता है, लेकिन हमें इंटरस्टिशियल साइट्स कम हो ये ध्यान रखना होता है। इसके लिए जनरली क्या होता है, आपका किस प्लेन में है, जैसे 100 111 किस टाइप का वेफर है, इस पे डिपेंड करेगा। इसलिए कई बार ओरिएंटेशन भी हम लोग डिफाइन करते हैं कि सीधे सीधे आपके स्पेसिस से मिलना है या फिर टेढ़ा होके, किस तरह से, ठीक है। एनी डाउट टिल हियर? सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस अनुषा। सर यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड पॉइंट में लिखा है कंट्रोलिंग डोपेंट कंसंट्रेशन एंड टोटल डोपेंट कंसंट्रेशन। सर तो दोनों में डिफरेंस क्या हुई, दोनों तो सेम ही बात हो गई ना। नहीं, दोनों डिफरेंट है। कंट्रोलिंग डोपेंट कॉन्सेंट्रेशन मतलब, जैसे डोपेंट जब आता है ना आपको, जैसे वेफर है, ठीक है, ये वेफर है, ठीक है। तो अगर आप पढ़ेंगे टोटल डोपेंट कॉन्सेंट्रेशन तो समझ आया होगा कि पूरे पूरे सिस्टम में कितना डोपिंग हुआ, ठीक है, डोपिंग पर यूनिट वॉल्यूम, राइट, ये हो गया। कंट्रोलिंग डोपेंट कॉन्सेंट्रेशन, कई बार क्या होता है, देखिए यहाँ दो है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोपेंट, एक डोपिंग का यूनिफॉर्मिटी का बात हो रहा है। इसके अगर हम लोग कैसे, हाँ ये है, ठीक है। अगर ये हमारा वेफर है, इसके ऊपर चारों तरफ यूनिफॉर्मिटी हो, जितना यहाँ डोपिंग हुआ
वही यहाँ डोपिंग हो, जितना यहाँ डोपिंग हुआ वही यहाँ, राइट। ये यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोपिंग है। दूसरा चीज क्या है कि अगर हम लोग साइड से देखें तो हम लोग चाहते हैं, मान लीजिए कि ये 250 माइक्रोन का है, इसमें से हाफ मतलब 150 माइक्रोन तक या 200 माइक्रोन तक या फिर पूरी ही 250 माइक्रोन तक डोपिंग होना है, ठीक है। तो जितने दूर डोपिंग होना है, जितने डेप्थ तक, वहां तक यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब वर्टिकल कंट्रोल ऑफ डोपिंग, समझे कि ये जो प्रोफाइल है, जितना कंसंट्रेशन यहाँ है, अगर मुझे यहाँ तक डोप करना था तो यहाँ भी वही कंसंट्रेशन है, जो पॉसिबल नहीं होता है इन केस ऑफ थर्मल। आयन इम्प्लांटेशन में आप कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इन जनरल क्या होगा कि डोपिंग कंसंट्रेशन वेरी करेगा प्रोफाइल, बट ये वेरिएशन कम होना चाहिए, ठीक है। तो कंट्रोलिंग डोपिंग कंसंट्रेशन और टोटल डोपिंग, टोटल भी आपको कंट्रोल करना है, एज वेल एज आपको यूनिफॉर्मिटी भी कंट्रोल करना है। मतलब पूरे सरफेस, अगर मतलब टॉप व्यू से देखा जाए तो आपको पूरे वेफर पे भी सेम कंसंट्रेशन चाहिए। मतलब आपको यहाँ 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल दोनों देखना है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया क्या वर्ड, इसे मुझे अच्छे से लिखना चाहिए था शायद, राइट। समझ आया अनुषा? यस सर। ठीक है, तो दोनों डायमेंशन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये आई थिंक इस सेंटेंस को मुझे थोड़ा अलग तरह से लिखना चाहिए था, राइट, ठीक है। इसको मुझे वर्टिकल कंसंट्रेशन लिखना चाहिए था ना, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली किया कैसे जाता है। दो तरह हम लोगों ने देखा, देयर आर सम अदर प्रोसेसेस आल्सो, ये कॉमन प्रोसेसेस हैं जो यूज होते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है। थर्मल डिफ्यूजन, इसमें 2 स्टेप होते हैं, पहला प्री डिपोजिशन, दूसरा ड्राइविंग। प्री डिपोजिशन मतलब जिस पे ले आके डिपोजिट, यहाँ डिपोजिट कर दे रहा है, डिपोजिट कर रहे हैं, और फिर धीरे धीरे उसको क्या, ड्राइविंग में क्या होता है, धीरे धीरे उसको अंदर एंटर करने दे रहे हैं, क्योंकि टाइम लगता है। वो एक बार अगर आपने बहुत तेजी से कोई स्पेसिस पे हिट कर दिया तो क्या होगा, क्रैक कर जाएगा। वेफर भी शीशे की तरह होता है, राइट, तो क्रैक कर सकता है, खराब हो सकता है। तो उसको आपको ये भी ध्यान देना है कि सरफेस खराब नहीं हो, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो डोज कंट्रोल, प्री डिपोजिशन में डोज कंट्रोल होता है। डोज मतलब जो मैंने डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन की बात की, यूनिफॉर्मली पहुंचाना है, ठीक है। और जितना क्वांटिटी हम लोग को चाहिए उस क्वांटिटी में पहुंच गया, ठीक है, सरफेस पर और थोड़ा अंदर तक पहुंच गया, ये होता है प्री डिपोजिशन। यहाँ काफी आपने जैसे हीट किया और अपना जो भी फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के लिए जैसे फॉस्फीन देते हैं, अगर आपको बोरन ये करना है तो बोरन नाइट्राइड, अलग अलग स्पेसिस होते हैं, ठीक है, वो आपने फ्लो करा दिया। उसके बाद क्या किया, अब आपको समझ में आ गया कि जितना हमें इसको देना था डोज, जितना कॉन्सेंट्रेशन, वो हमने अंदर डाल दिया है। देन यू सिंपली ऐसा समझ लीजिए, आप वो एक चैम्बर में लॉक किया, इसको गर्म कर रहे हैं, बट और कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। इसको ड्राइविंग फेज बोलते हैं, जिसमें ये धीरे धीरे करके जहां तक जाना है वहां पहुंचेगा। ये भी ध्यान देना होता है, ये पहले ऑप्टिमाइज करना होता है, कितने देर ड्राइविंग करेंगे तो कितने अंदर तक पहुंचेगा हमारा स्पेसिस, कितना डेप्थ होगा। आइडियली हम लोग को तो ऐसा चाहिए होगा ना कि ये प्रोफाइल जैसे एकदम सीधा अंदर जाए, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा इधर जाएगा, इधर चारों तरफ जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हम लोग को इस एरिया को डोप करना है, तो जनरली हम लोग क्या करेंगे, ऐसा ढका हुआ होगा, ठीक है, और यहाँ स्पेसिस आए, और फिर धीरे धीरे ड्राइविंग करते हुए क्या होगा, ये फिर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसमें भी ये डिपेंड करता है कि ये किस ओरिएंटेशन का वेफर है, उसके हिसाब से ये जो ड्राइविंग होगा ना, उसके अलग अलग डायरेक्शन होते हैं। किसी किसी केस में क्या होता है, ड्राइविंग इस एंगल में, इस डायरेक्शन में ज्यादा होगा, किसी केस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ज्यादा होगा,
ठीक है। हम लोग को आइडियली वर्टिकल डायरेक्शन में ज़्यादा चाहिए होता है, तो उसी हिसाब से हमारा जो ये मास्क होगा ना, ये मास्क उसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाएगा। इसलिए इस चीज़ पे काफ़ी स्टडीज़ होते हैं। आपको जब काम करना होता है, आपने मशीन खरीद लिया और डायरेक्ट लगा दिए, आउटपुट आने लगा, ऐसा नहीं होता है। इसको ऑप्टिमाइज़ करना होता है। 10, 20, 50 बार आप करेंगे, जो आपको ये पता लगाने के लिए कि एक्चुअली इसको करना कैसे है। इसको करना कैसे है, और इसीलिए अगर आप कहीं ऐसे जगह जाते हैं जहाँ ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड है, जैसे कुछ किसी अच्छे फैब में, इंटेल या जहाँ कई सालों से प्रोसेस हो रहे हैं, तो दे हैव देयर ऑप्टिमाइज्ड रेसिपी। ठीक है, ऑप्टिमाइज्ड होता है, ये करना है, ऐसा आउटपुट होगा। क्यों? क्योंकि उनके मशीन, उनके पैरामीटर्स उन्होंने कई हजार बार टेस्ट किए हुए हैं। बट आप जब एक नया सेटअप करते हैं या फिर एक नए रिसर्च लैब में जाते हैं, तो वहाँ आपको ये चीज़ें कई बार ऑप्टिमाइज करनी पड़ती है, या फिर कई बार क्या होता है, मशीन में कुछ गड़बड़ी हुई, कुछ चेंजेस हुआ, आफ्टर दैट आपने कुछ रिपेयरिंग किया, स्टिल आपको पूरा ऑप्टिमाइज करना होता है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये एक फर्नेस है थर्मल डिफ्यूजन के लिए। पहले देख लीजिए हाथ में जो ये पहने हुए हैं, इट्स थर्मल ग्लव। बहुत गर्म होता है, 800, 850, कई बार 1000 डिग्री तक जा रहे होते हैं। ये बोट क्वार्ट्ज बोट है, शीशे से शीशे जैसा दिखता है, बट शीशे का नहीं है। ठीक है, इट कैन विदस्टैंड दैट मच। और ये वेफर्स देखिए, ये बैच में लगाए जाते हैं जनरली, कई सारे। इसका थर्मल का सबसे बड़ा फायदा है, एक टाइम में आप कई सारे वेफर्स को प्रोसेस कर सकते हैं। लाइन से सजा दिया, क्योंकि गैस आ रहा है, गैस वो हर जगह जाएगा, फिर आपको उसको ड्राइव इन होने देना है। ठीक है, इसमें आप देखिए यहाँ तीन तीन के सेट लगे हुए हैं, तीनों में चल रहा होता है, या फिर कई बार तीन अलग अलग काम के लिए भी यूज होते हैं। ठीक है, और बहुत कॉशियसली इसको हैंडल किया जाता है, निकाला जाता है, डाला जाता है, बहुत हर काम सावधानी का। ठीक है, तो ये हो गया थर्मल डिफ्यूजन। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? नो डैमेज इज क्रिएटेड बाय डोपिंग। इसका सरफेस खराब नहीं होता है, क्योंकि सिंपल गैस कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। गैस आपके उसको सरफेस को कितना ही खराब कर सकते हैं, दे विल टच, दे विल परकोलेट इनसाइड। ठीक है, दूसरा फायदा, ये बैच फैब्रिकेशन होता है। एक साथ आप कई सारी वेफर्स को पी टाइप, एन टाइप डोप कर सकते हैं बैचेस में। ठीक है, ये फायदा हो गया। तो अगर कॉमर्शियल स्केल पे देखा जाए तो ये फायदेमंद है। ठीक है, लेकिन नुकसान भी है कुछ। लिमिटेड टू सॉलिड सॉलिबिलिटी। आप बहुत मोटे वेफर को नहीं डोप कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये जितने दूर तक जा सकता है ऑटोमेटिकली गर्म होके, वो एक लिमिट है, उससे ज्यादा ये नहीं जा सकता है। दूसरा, लो सरफेस कॉन्सेंट्रेशन। जब हम लोग ने यहाँ डोपिंग किया, यहाँ सरफेस पे छोड़ दिया और ड्राइव इन होने दिया, अंदर घुसने दिया, तो क्या होता है, लास्ट में जाते जाते ना अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, ऊपर कम बच जाता है, धीरे धीरे पूरा ही अंदर घुस जाता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा थोड़ा है कि 10 आगे जा रहे हैं तो ये मतलब ये इनको खुद पता है कि यूनिफॉर्म होना है, ये सबके सब अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसीलिए सरफेस पे जो होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। तो आइडियली आप ये समझ लिए, थर्मल डिफ्यूजन जो है हम लोग कम, मतलब कम थिकनेस के लिए इजिली कर सकते हैं। ठीक है, और ड्राइविंग काफी ज्यादा टाइम चाहिए होता है, ड्राइविंग टाइम, और वो भी ऑप्टिमाइज चाहिए होता है। तो ये हो गया थर्मल डिफ्यूजन। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ, कोई कंफ्यूजन? यू आर फ्री टू आस्क, डरना नहीं, मुझे नहीं आएगा, मैं पढ़ के बताऊंगा, मैं समझ के बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा किसी से। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि मुझे ही सब आता हो। ठीक है, तो आप लोग बेहिचक पूछ सकते हैं, है, कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, एंड दिस इज ए रियली इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। जब काम करेंगे ना, आपको मजा आएगा। अगर सीरियसली इस फील्ड में एंट्री करते हैं, बहुत मजा आएगा। बट इट इज समवट, जिसमें आपको, मैं बार बार बता रहा हूँ, पेशेंस, और दूसरी चीज काफी प्रिकॉशन, बहुत समझदारी चाहिए होती है। हर दिन, मतलब कल किया था वही चीज
आज वही चीज करेंगे तो डिफरेंट रिजल्ट आएगा, तो आपको पता करना पड़ेगा क्यों। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन है आयन इम्प्लांटेशन, जो एक तरह से ये समझ लीजिए कि अगर वेफर है हमारा, ये वेफर है, इस पे पर्टिकुलरली कहाँ कहाँ कितना कितना डोपिंग करना है, हम लोग एक तरह से मतलब एक बंदूक लिया और एटम्स भरे उसमें और उससे फायर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ये ध्यान देना होगा कि अगर उसकी उसकी एनर्जी काफी ज्यादा है तो क्या होगी, वो पार कर जाएगी। उसकी एनर्जी कम है तो वहां तक पहुंचेगी ही नहीं, सरफेस पे अटक जाएगी। एनर्जी कैलकुलेशन एवरीथिंग। ये मशीन काफी बड़ा होता है, आपको दिखाऊंगा आगे। काफी बड़ा होता है मतलब इन द सेंस एक दो रूम के साइज का होता है। ये जो यहाँ इतना छोटा सा दिख रहा है ऐसे घूम के जाता हुआ, ये सेक्शन होता है। इस सेक्शन के बाद भी काफी पेरिफेरल चीजें होती है। और इसमें मास सेपरेशन क्या होता है कि साथ में कुछ और नहीं चला जाए। ये जो कर्वेचर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आप बोलोगे कि ये मशीन सर ऐसा ही क्यों है, मतलब इसको सीधा भी तो बना सकते थे, क्यों टेढ़ा बनाया। इसको टेढ़ा बनाने का रीजन क्या होता है कि हम लोग को पता है ना कि अलग अलग मास अगर सेम स्पीड से एक्सेलरेट किया जाए तो अलग अलग कर्व लेगा। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड कि कैसे, मतलब हमें उसी स्पेसिस को कैच करना है, साथ में कुछ और नहीं आ जाए, और स्पेसिफिक आयंस को कैच करने हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ ऐसे बाकी सब ऐसे बाकी स्पेसिस जाके ऐसे ऐसे टकरा के कलेक्ट कर लिए जाएंगे, बस वो स्पेसिफिक। मैं इसके कैलकुलेशन थ्योरी उसमें नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको जस्ट जस्ट एक समझ लीजिए एक टेक्नीशियन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ठीक है, कि यहाँ से जाएगा और फिर उसको हम लोग पतला करेंगे। देयर आर मैग्नेटिक लेंसेज जो उसको फाइन करेंगे और फिर उसको इस पर टारगेट करेंगे। दो तरह के होते हैं जनरली। एक में क्या होता है, या तो ये बीम का ही मूवमेंट हो रहा होता है, बीम से, जैसे रेस्टर स्कैनिंग आप लोगों ने टीवी इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा ना। टीवी इंजीनियरिंग खत्म हो गया कि चल रहा है? हेलो, आवाज आ रही है? स्टार्ट अभी। हाँ, टीवी इंजीनियरिंग हो रहा है ना अभी? नो सर, इस सेमेस्टर में नहीं है। अच्छा, टीवी इंजीनियरिंग पढ़े नहीं है अभी आप लोग? नो। ओके, तो टीवी अगर देखेंगे, नॉट प्रेजेंट डे, ठीक है, टीवी इंजीनियरिंग में सबसे पहले वो सीआरटी ट्यूब वाला इंट्रोड्यूस किया जाता है। आई डोंट नो अभी वो इंट्रोडक्शन होता है या नहीं। तो टीवी जो होता था ना, उसका क्या होता था, स्क्रीन पे, अगर आप कभी पुराना टीवी आप लोग ने शायद नहीं भी देखा होगा, आप लोग के समय तक ऑब्सोलेट हो गया होगा, तो क्या होता था कि वो धीरे से आता था और अचानक से छोटे से बड़ा होता था। उसमें पिक्चर जब ऑन करते थे या ऑफ करते थे तो उसमें क्या है कि रेस्टर स्कैनिंग होता था। यहाँ से मतलब बहुत तेजी से यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे ऐसे करके पिक्चर बनाता था। मतलब एक एक लाइन करके स्कैन किया तो एक पिक्चर कंप्लीट हो गया, फिर ऊपर गया, फिर बनाना शुरू किया। और ये प्रोसेस इंडिया में, क्योंकि 50 हर्ट्ज हमारा फ्रीक्वेंसी है, तो 25 टाइम्स इन ए सेकेंड होता है। इसीलिए हम लोग को वो कंटिन्यूअस पिक्चर लगता था। ठीक है, और जहाँ 60 हर्ट्ज यूज होता है वहाँ 30 फ्रेम्स। इसलिए आप अभी भी देखेंगे तो जो वीडियोग्राफी होती है 30 फ्रेम पर सेकेंड, 25 फ्रेम पर सेकेंड, ये कॉमन टाइप्स होते हैं। क्योंकि अब हम लोग डिजिटल उसमें आ गए हैं तो हम लोग 60 फ्रेम पर सेकेंड, 120 फ्रेम पर सेकेंड में रिकॉर्डिंग करने लगे हैं। बट स्टैंडर्ड आप कभी भी देखेंगे किसी मोबाइल फोन में भी, तो वीडियोग्राफी का स्टैंडर्ड जो है 30 फ्रेम पर सेकेंड या फिर 25 फ्रेम पर सेकेंड होता है। दीज आर स्टैंडर्ड वीडियो फ्रेम्स। इसका रीजन ये है कि वो रेस्टर स्कैनिंग वाला टीवी, राइट। तो जैसे उसमें रेस्टर स्कैनिंग होता था ना, मतलब एक एक पॉइंट पे कहाँ रेड, कहाँ ब्लू, कहाँ व्हाइट ऑन करना है, कौन कहाँ ऑफ करना है, उस तरह से यहाँ कंट्रोल हो सकता है। तो इसको बीम कंट्रोल बोलते हैं। दूसरा होता है जहाँ वेफर ही मूव करता है, मतलब वो फिक्स हो गया और वेफर को हम लोग मूव कर रहे हैं जहां जहां चाहिए। तो जैसे लेजर कटिंग में देखेंगे आप, लेजर कटिंग अगर देखेंगे, या कोई सीएनसी लेथ किसी ने देखा हो, मैकेनिकल वाले देखते हैं। ठीक है, तो अब इसका अगर एक समरी देखा जाए कि आयन इम्प्लांटेशन होता क्या है,
इसका सबसे पहला चीज है, इट इज ए लो टेम्परेचर प्रोसेस। हाई टेम्परेचर में कुछ अपने ही नुकसान होते हैं जो थर्मल में। पहला चीज रिस्क होता है, दूसरा चीज ये होता है कि वेफर खराब भी हो जाते हैं, क्रैक। और गर्म होगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ लॉट ऑफ अदर थिंग। कई बार क्या होता है, वो बहुत सॉलिड वेफर है लेकिन वो घूम गया, थोड़ा सा क्रैंक आ गया, वो हल्का सा कर्व हो गया, जो हम लोग को ऐसे दिख नहीं रहा है, बट जब डिवाइस बनाएंगे तो उसमें काफी डिफरेंसेस लगेगा, लिथोग्राफी करेंगे उसमें डिफरेंस आ जाता है। ठीक है। दूसरा चीज है, यहाँ फिजिकल, केमिकल या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ टारगेट का यूज किया जा रहा है। यहाँ हम लोग थर्मल कुछ ही नहीं कर रहे हैं। बोरन और फॉस्फोरस आराम से इम्प्लांट किया जाता है आयन इम्प्लांटर से। थर्मोनिक इमिशन फॉर आयनाइजेशन ऑफ गैसेस। ठीक है। यहाँ क्या होता है, जो आयनाइज गैस को आयनाइज करना होगा ना, फॉस्फोरस या बोरन को आयन के फॉर्म में ले जाना होगा, ये गर्म करके किया जाता है। तो यहाँ स्पेसिस गर्म करते हैं लेकिन वेफर तक गर्मी नहीं पहुंचती है। गर्म किया, आयन निकाला, आयन को निकाल के वहां पहुंचा दिया, वहां तक पहुंचते पहुंचते वो ठंडा हो चुका होता है, उसमें बस एनर्जी होती है। ठीक है। मास सेलेक्टर मैंने बताया ना, मास सेलेक्टर, यहाँ लो रेंज फोर्स थोड़ा पढ़ के देखिएगा। ठीक है। इसमें 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक अलग अलग एनर्जी होते हैं, जो आपको जैसी जरूरत होगी, जितना जैसे आपको पहले यहाँ जैसे यहाँ तक इम्प्लांट करना है तो पहले हायर एनर्जी देंगे, फिर एनर्जी घटाएंगे, फिर घटाएंगे, फिर घटाएंगे, एकदम परफेक्टली आप कर सकते हैं। ठीक है। इस पूरे सिस्टम को हाई वैक्यूम में किया जाता है, क्योंकि नॉर्मली आप आयन वो सब नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ डिफ्यूजन या फिर क्रायोजेनिक पंप यूज होता है। ठीक है। टारगेट मूवेबल या बीम मूवेबल दोनों ऑप्शन होते हैं। ठीक है। अगर अब ये देखिए, एक प्लांट का ये जस्ट वो पार्ट है, फ्रंट पार्ट है, ये कर्वेचर दिख रहा है, यहाँ से लगभग इतना बड़ा और होता है, दिख रहा है? ये समझ आ रहा है कि बड़ा है या छोटा है? आवाज आ रही है? यस सर। ओके। तो ये काफी बड़ा, ये एक बड़ा सा हॉल है, देखिए यहाँ डक्टिंग सिस्टम है, काफी चीजें हैं। ठीक है। और ये पूरा भी क्लीन रूम में हाउस किया जाता है, तो काफी बड़ा सिस्टम है। बट इट ऑन एडवांस, इतने छोटे से वेफर को आ, वो करने के लिए, आपको इसमें डोपिंग करने के लिए आपने इतना बड़ा सिस्टम लगाया होता है। एक साथ 4-5 भी करते हैं, बट लिमिट होता है इसमें, बहुत सारे एक साथ नहीं कर सकते हैं आप। कुछ कुछ बड़े चक होते हैं तो उतना टाइम लगेगा, जैसे बढ़ेगा बस ये होगा कि बार बार लोड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। एडवांटेज, ये रूम टेम्परेचर प्रोसेस है, प्रिसाइज कंट्रोल होता है डोज का, दोनों वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, मतलब आप इन डेप्थ भी जा सकते हैं। डेप्थ कंट्रोल कैसे होगा, आपके कितना एनर्जी दे रहे हैं उससे, और दूसरा आपने कितना यूनिफॉर्मली रेस्टर किया, उस पे कंट्रोल होगा कि आपने सरफेस पे कैसे यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की। एक्यूरेट डेप्थ कंट्रोल हो गया, डोज कंट्रोल तो हो ही गया टोटल, साथ में डेप्थ कंट्रोल भी हो गया। बट इसके साथ एक बहुत बड़ा दिक्कत है, इम्प्लांट डैमेज, इनहेंस डिफ्यूजन। क्या होता है कि अब किसी चीज को हाईली एनर्जेटिक आयंस को आपने इम्प्लांट कर दिया, तो क्या वो वहां जाएगा तो क्या सरफेस को डैमेज नहीं करेगा? थोड़ा डैमेज करता है, और डैमेज, इस डैमेज के चलते कई बार क्या होता है कि खुद ब खुद डिफ्यूज भी करने लगते हैं, अपने उनको जहां रखा गया था वहां से घूमने फिरने लगते हैं। दूसरा, जंक्शन लीकेज हो सकते हैं वही डैमेज की वजह से। और कैसे इम्प्लांट किया गया उसके वजह से क्या होता है, ये प्रोफाइल जैसे हम लोगों ने क्या होता है कि हर एक चीज का एक स्टेबल स्टेट होता है। आप लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी पढ़े होंगे कि हर एक चीज जनरली गॉसियन फॉर्म लेता है। कोई भी चीज आप करेंगे ना, तो वो जनरली गॉसियन ट्राई करता है, इट ऑटोमेटिकली ट्राइज टू अलाइन इट टू ए गॉसियन कर्व। लेकिन यहाँ हम लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, चीजें को फिक्स कर रहे हैं। तो क्या होता है कि कई बार जो हमारे चैनल प्रोफाइल होते हैं, मतलब कैसे वो डोपिंग होने हैं, वो प्रोफाइल जो है वो बिगड़ जाते हैं। दीज आर समथिंग जो बहुत एडवांटेजेस है। एक और बड़ा ये है कॉस्ट, इसमें कॉस्ट ज्यादा है, बैच प्रोसेसिंग नहीं होता है।
कॉस्ट एंड नो बैच प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इससे जुड़े कुछ सवाल कोई आपके दिमाग में हो? समझ आया? समझ आया सभी को? विवेक, समझ आया आपको? ये भी मिसिंग पर्सन है। विवेक कुमार, साहिल कुमार। यस सर, विवेक कुमार। हाँ, तो समझ आया? यस सर। क्लास में थे? साहिल कुमार, यस सर। हाँ समझ आया? यस सर, आ गया। कौन सा बेटर टेक्निक है, थर्मल या आयन इम्प्लांटेशन? बताइए साहिल। ओके, दूसरे से पूछते हैं, चलिए। आनंद सौरभ, अनुषा झा, यस सर। बताइए दोनों में से कौन सा बेटर टेक्निक है? सर आई थिंक आयन इम्प्लीमेंटेशन। आयन इम्प्लांटेशन, क्यों? यस सर। क्यों? सर क्योंकि उसमें डेप्थ जो है वो हम डोपेंट एक्यूरेट हम प्रिसाइज कर सकते हैं, उसका कंसंट्रेशन प्लस हमारा जो उसका डेप्थ होता है वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको एक छोटा थर्मल में सा चीज, हमारा वो जो मैं सबसे से वो क्रैक। अब मैं आपको एक छोटा सा वो बताता हूँ, ट्विस्ट बताता हूँ। एक आयन इम्प्लांटर मेरे ख्याल से कम 5-10 करोड़ का होगा, कम से कम। ठीक है, और एक थर्मल फर्नेस बहुत होगा तो 5-10 लाख का होगा। अब अब कौन सा बेटर होगा ये बताइए? So then economically thermal will be much better. तो और जब आपको बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग करना है तो आपके पास टाइम टाइम में, मान लीजिए आपको चिप डिलीवर भी करने हैं काफी तेजी से, तो आप एक एक को आयन इम्प्लांटेशन नहीं कर सकते हैं, दैट इज डिफिकल्ट, राइट? धर्मेश कुमार, हैं आप यहाँ? सब गायब हैं। यस सर। हैं, बताइए क्या समझे आप आज की क्लास में? सर आज दो चीज पढ़ाया गया हम लोग को, एक थर्मल और एक आयन इम्प्लांटेशन। उसमें सर फैब्रिकेशन का दोनों प्रोसेस है, जिसमें हम इम्प्योरिटी फैब्रिकेशन का को हटाते हैं। पूरा थर्मल। फैब्रिकेशन का प्रोसेस है? नो सर, नो सर, इम्प्योरिटी इम्प्योरिटी को हटाते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं सर। इंट्रोड्यूस करते हैं? क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग इम्प्योरिटी को? एनेबलिंग कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सर, एनेबल करने के लिए। कंडक्टिविटी को, बढ़िया। तो ये बताइए कि इन दोनों प्रोसेसेस में से अगर यस सर। आपको आपको जैसे बैच प्रोसेसिंग करना है, कई कई सारे वेफर्स को एक साथ डोप करना है, तो कौन सा प्रेफर करेंगे आप इन दोनों में से? सर आयन वाला। आयन वाला, क्यों? यस सर। क्यों प्रेफर क्योंकि करेंगे सर आयन अभी वाला? आपने बताया कि कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो वो सर सुविधा भी उसमें ज्यादा होगा, क्योंकि पैसा लग रहा है सर, तो सुविधा तो ज्यादा मिलेगा ही। इसका मतलब आप क्लास में नहीं थे, आप बस इकोनॉमी वाला सुने हैं। ठीक है, तो यही तो नुकसान है आयन इम्प्लांटेशन का, कि उसमें एक साथ कई सारे वेफर नहीं प्रोसेस हो सकते हैं। ठीक है, अटेंटिव रहेंगे यस तो सर। आपको जानने को मिलेगा, राइट? वो ओके सर। मतलब आप कहीं, आपके लिए ही फायदा है, कभी आप कहीं जाएंगे और व्हेन यू विल से, देखिए, अगर आप कहीं बोलेंगे कि हाँ मैंने
थोड़ा सा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन पढ़ा है, किस आदमी से पढ़ा है आप मेरा नाम ले लेंगे, और फिर आपसे पूछा जाएगा और आप उल्टा जवाब देंगे तो मेरी ही बदनामी है ना कि क्या क्या सिखाया उसने, तो गलत बता रखा है। ठीक है, यस सर। तो मेरा इज्जत नहीं उछालना है। ठीक है, इसलिए सॉरी सर। आ, अरे इतना टेक इट लाइटली, मैं जस्ट ये कर रहा हूँ, इट्स योर विश। ठीक है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सीखें। ठीक है, आई एम गिविंग माई टाइम। और इनफैक्ट देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इनिशिएटिव है कि मुझे आपको पढ़ाना है, नहीं तो मैं आराम से अपना रिसर्च लैब में काम कर रहा होता, राइट। मुझे आपको यस पढ़ाना सर। है, एंड दिस इज जस्ट कि आप सीखें, राइट। आपको सीखने के लिए मुझे मतलब गवर्नमेंट इज फोर्स इन ए वे इनकरेजिंग यू पीपल टू लर्न, और मुझे एक तरह से ये किया जा रहा है, हाँ मुझे आप लोगों को पढ़ाना सिखाया जा रहा है, एट द सेम टाइम आपको कुछ सीखने को मिलना चाहिए, राइट। तो हम दोनों का फायदा यस सर। होना चाहिए। ठीक है, इस इनिशिएटिव का फायदा उठाइए, मतलब इट्स ए वंडरफुल इनिशिएटिव कि हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, राइट। आप आप एक अलग परिवेश में हैं, मैं एक अलग परिवेश में हूँ, दोनों हम लोग स्टूडेंट ही हैं, बट यस सर। हम दोनों की दोनों जगह की कंडीशंस काफी डिफरेंट हैं, अलग अलग फैसिलिटीज हैं, अलग अलग नॉलेज बेस है हमारा, तो वी मस्ट लर्न फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, मैं आप लोगों से भी सीखने के लिए आई एम ऑलवेज रेडी। ठीक है, और ओके कोई सर। डाउट्स, कोई कुछ सीखने कोई है जो कुछ पूछना चाहता है? मैं एक सवाल एक्सपेक्ट कर रहा था जो किसी ने नहीं पूछा है। सर आयन वाले का डिसएडवांटेज समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बता दीजिएगा। ठीक है, आयन वाले का डिसएडवांटेज देखिए, यस जैसे सर। लेट मी डू इट। ठीक है, कहीं मैं खाली ले लेता हूँ, यहीं था। ठीक है, तो ये समझिए कि आपका ये रहा वेफर। ठीक है, अब क्या है यस सर। कि हम लोगों ने आयन से, आयन इम्प्लांटेशन से, यहाँ स्पेसिफिकली यहाँ यहाँ हर जगह आयन इम्प्लांटेशन कर दिया। ठीक है, तो अब ये बताइए मतलब क्या है, पूरे सरफेस में हम लोगों ने कहीं कहीं आयंस को ले जाके प्लेस कर दिया, आराम से नहीं, फोर्सफुली, जस्ट जैसे गोली गोली की तरह ले जाके अंदर फिट कर दिया। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होगा, अगर जैसे आप दीवार को देख, दीवार पे किसी ने गोली से एक पैटर्न बना दिया है, ठीक है, ऐसे से कुछ पैटर्न बना दिया, तो पहला चीज आप देखेंगे तो क्या होगा? सबसे पहला चीज उसमें छेद दिखेंगे, वॉल राइट। पे क्रैक्स होगा। क्रैक्स होगा वॉल पे। क्रैक तो मतलब तब होगा जब बड़ा ये हो, अगर छोटी छोटी गोलियां हैं, समझ लीजिए दीवार काफी बड़ा है, स्ट्रांग है, मोटा है, छोटी छोटी गोलियां हैं, बहुत छोटी। ठीक है, बट वो अंदर पेनिट्रेट की, तो पहला चीज तो उस पर बाहर छेद दिखेगा ना, सरफेस विल यस बी सर। डैमेज्ड। ये सबसे पहला डिसएडवांटेज है, सरफेस डैमेज होता है। तो सरफेस डैमेज होने के चलते जंक्शन लीकेज, जैसे जहाँ पी और एन, यहाँ मान लीजिए पी है, यहाँ एन है, ये पहले से एन था, आपने यहाँ पी टाइप को डोप कर दिया। ठीक है, जनरली हम लोग का एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि जंक्शन पे ना चीजें बहुत एक्यूरेट नहीं होती है, जंक्शन पे कॉन्सेंट्रेशन जनरली कम होना चाहिए। आप देखें कि अपना मेन मेन चीज है, ये पूरा पी टाइप होना चाहिए, लेकिन जंक्शन पे जनरली ये जंक्शन के पास आते हुए प्रोफाइल डिक्रीज होता है जनरली। ठीक है, अब क्या है कि इस केस में तो परफेक्ट जंक्शन बना दिया आपने, एकदम परफेक्टली यहाँ 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 प्लांट कर दिया, तो अब क्या होगा कि यहाँ लीकेजेस होंगे, यहाँ लीकेजेस होंगे। क्यों लीकेजेस होंगे? क्योंकि ये आपने बहुत ही परफेक्ट जंक्शन बना दिया, तो यहाँ लीकेज लीकेज करंट, मतलब जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायोड ऑफ स्टेट में, डायोड को आपने जब उल्टा लगाया तो क्या होता है, ऑफ होना चाहिए, नो करंट फ्लो। लेकिन अगर मान लीजिए वहां भी आपको कुछ करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज
जंक्शन लीकेज। ठीक है, क्यों फ्लो कर रहा है? क्योंकि जहां नहीं करना चाहिए था वहां भी थोड़ा थोड़ा माइग्रेशन पॉसिबल है। ठीक है, एनीथिंग एल्स? समझ आया पूजा? यस सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप लोग में से किसी ने नहीं पूछा, मैं वो क्वेश्चन एज एन असाइनमेंट दूंगा, क्लासरूम में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो सी यू ऑल ऑन मंडे। थैंक यू ऑल। समझ आ रहा है सभी को? कोई थैंक यू दिक्कत हो रहा? थैंक यू। ठीक है, तो फिर मिलते हैं मंडे को, राइट? कल परसों क्लास नहीं है, मंडे से फिर सेम टाइम सेम लिंक एवरीथिंग। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर।